जय श्री राम मित्रों। आज पुनः आपका स्वागत किया जा रहा है इस महाराज के यूट्यूब चैनल में। और जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी एवं पालन करने वाले हैं, आपका यथोचित स्वागत किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। और जैसे कि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो सनातन शिक्षा है उसके विषय में हर मास में और हर पक्ष के जो तिथियां है या फिर क्या किस किस त्योहार का आने वाला है, तो इसके विषय में जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त होती रहती है। तो देर ना करते हुए चलो इससे जो सन 2026 अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से होने वाला है, इसके माध्यम से हम चलो देखते हैं जो माघ शुक्ल पक्ष की जो तिथियां है उसका व्याख्या करते और देखते हैं किस किस तरह से तिथियां स्थित रहने वाला है और क्या क्या त्योहार इस मास में आने वाला है। तो देर ना करते हुए चलो हम देखते हैं प्रतिपदा जो तिथि है वो 19 तारीख जनवरी 2026 को पड़ने वाला है, यानी कि 19 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 7:52 AM पे और ये जाकर समाप्त होता है 20 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 20 जनवरी 2026 को। और ये समाप्त होता है 8:44 AM पे। और जो द्वितीय तिथि होता है ये शुरुआत होता है 20 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 20 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 8:45 AM पे और ये जाकर समाप्त होता है 21 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 21 जनवरी 2026 को। और ये 9:12 AM पे समाप्त होता है। और जो तृतीया तिथि है ये शुरुआत होता है 21 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 21 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 9:13 AM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 22 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 22 जनवरी 2026 को। और ये समाप्त होता है 9:17 AM पे समाप्त होता है। और जो चतुर्थी तिथि होता है ये शुरुआत होता है 22 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 22 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 9:18 AM पे शुरुआत होता है। और देखा जाए इस दिन, वैसे देखा जाए जो इस तिथि पे वैसे तो हम हर वर्ष जो गणेश उत्सव का पर्व है ये मनाते हैं, लेकिन इस जो चतुर्थी तिथि होने वाला है इस दिन श्री गणेश जी का जयंती पड़ने वाला है। और या फिर इस चतुर्थी को गणेश जयंती के नाम से जाना जाता है या फिर गौरी गणेश चतुर्थी भी इसको कहा जाता है। तो इस दिन श्री गणेश जी का जयंती होता है और ये शुरुआत होता है यहाँ पर। और ये जाकर समाप्त होता है 23 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 23 जनवरी 2026 को। और ये समाप्त होता है 8:58 AM पे समाप्त होता है। और जो पंचमी तिथि होगा ये 23 तारीख जनवरी 2026 को शुरुआत होता है यानी कि 23 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 8:59 AM पे। और याद रहे इसी दिन जो माघ शुक्ल पक्ष के जो पंचमी तिथि है इसी दिन जो बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा भी यहाँ पर शुरुआत होता है। तो यानी कि जो होली का जो पर्व है यहाँ से ये शुरुआत हो जाता है। तो इसी पंचमी तिथि को शुरुआत होता है और तो ये जाकर समाप्त होता है 24 तारीख जनवरी 2026 यानी 24 जनवरी 2026 को ये समाप्त होता है। और ये समाप्त होने का समय 8:16 AM पे है समय जाकर समाप्त होता है। और जो अगला तिथि होने वाला है जो कि षष्ठी तिथि है जो लगता है 24 तारीख जनवरी 2026 को यानी 24 जनवरी 2026 को। और ये जाकर शुरुआत होता है 8:17 AM पे एवं इससे हम मानसिक स्कंद षष्ठी भी कह सकते हैं। और ये इस दिन तिथि पे पड़ने वाला है और ये जाकर समाप्त होता है
25 तारीख जनवरी 2026 के, यानी कि 25 जनवरी 2026 को, और समाप्त होने का समय होता है 7 और 9 AM पे समाप्त होता है। और अगला जो तिथि होता है, जो कि सप्तमी तिथि है, और जो कि ये शुरुआत होता है 25 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 25 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 7 और 10 AM पे शुरुआत होता है। और इसी दिन जो भानु सप्तमी है, ये भी पड़ने वाला है, या फिर नर्मदा नर्मदा जयंती भी इसी दिन पड़ने वाला है। कहा जाता है जो माता नर्मदा है, इसी दिन धरती पे इनका आगमन हुआ है, अच्छा। तो इसी दिन ये मनाया जाता है, इसी तिथि के अंतर्गत। और इस जो सप्तमी तिथि है, ये जाकर समाप्त होता है 26 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 26 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होने का समय 5:40 AM पे है। और जो अगला तिथि होता है, जो कि अष्टमी तिथि होता है, और ये जाकर शुरुआत होता है 26 तारीख जनवरी 2026, यानी कि, और 26 जनवरी 2026 को ये शुरुआत होता है। और इसका शुरुआत होने का समय दिया गया है कि 5:41 AM पे शुरुआत होता है। और इसी दिन हम कह सकते हैं कि जो मानसिक दुर्गा अष्टमी है, इसी दिन तिथि के अंतर्गत पड़ने वाला है। और ये जाकर समाप्त होता है 27 तारीख जनवरी 2026, यानी 27 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होने का समय है 3:47 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है, वो नवमी तिथि है, जो कि शुरुआत होता है 27 तारीख जनवरी 2026 को, यानी 27 जनवरी 2026 को। शुरुआत होने का समय 3:48 AM है, और ये जगह समाप्त होता है 28 तारीख जनवरी 2026, यानी 28 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होता है 1:35 AM पे समाप्त होता है। और अगला तिथि जो दसवीं तिथि होता है, ये शुरुआत होता है 28 तारीख जनवरी 2026 को, यानी 28 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 1:36 AM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 28 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 28 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होने का समय है 23 hours 5 minutes पे, यानी कि रात्रि के 11:05 पर ये समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है कि ये होने वाला है एकादशी तिथि, जो कि लगता है 28 तारीख जनवरी 2026 को, और यानी कि 28 जनवरी 2026 को, ये शुरुआत होता है 23 hours 6 minutes पे, यानी कि 11:06 PM पे शुरुआत होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दसवीं और एकादशी तिथि है, एक ही दिन शुरुआत होता है 28 तारीख को, तो दो तिथि एक ही दिन पड़ने वाला है, शुरुआत होता है। और ये जब एकादशी जाकर समाप्त होता है, जो कि 29 जनवरी 2026, यानी कि 29 जनवरी 2026 को, और ये समाप्त होता है 20 hours 25 minutes पे, यानी कि 8:25 PM पे ये समाप्त होता है। और इस जो एकादशी है, इस एकादशी को हम जया एकादशी कहेंगे। इस एकादशी, और जो लोग उपवास वगैरह करना चाहते हैं, तो उपवास जबकि एकादशी का जो तिथि है, ये रात्रि को शुरू हो रहा है 28 तारीख के, तो जो उपवास वगैरह करना चाहते हैं, वो अगले दिन, यानी कि 29, यानी 29 जनवरी 2026 को, ये इस दिन उपवास वगैरह करते, जो लोग एकादशी का व्रत इत्यादि करते, इसी दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और जो अगला तिथि है, जो कि द्वादशी तिथि, ये शुरुआत होता है 29 जनवरी 2026, यानी 29 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 20 hours 26 minutes पे, और ये जाकर फिर समाप्त होता है 30 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 30 जनवरी 2026 को, और ये जाकर समाप्त होता है
17 आवर्स 39 मिनट पे, यानी कि 5:39 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि ये होने वाला है, जो कि त्रयोदशी तिथि है, ये शुरुआत होता है 30 तारीख जनवरी 2026 यानी 30 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 17 आवर्स 40 मिनट्स पे, यानी कि 5:40 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 31 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 31 जनवरी 2026 को। समाप्त होने का समय 14 आवर्स 55 मिनट्स पे, यानी कि 2:55 PM पे समाप्त होता है। और जो चतुर्दशी तिथि होने वाला है, जो कि 2026 के माघ शुक्ल पक्ष के, ये है शुरुआत होता है 31 तारीख जनवरी 2026 यानी कि 31 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 14 आवर्स 56 मिनट्स पे, यानी कि 2:56 PM पे शुरुआत होता है। और ये चक्कर समाप्त होता है 1 तारीख फरवरी 2026 यानी 1 फेब 2026 को। ये समाप्त होने का समय 12:22 PM पे ये समाप्त होता है। और जो माघ शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि, जो कि पूर्णिमा तिथि होने वाला है, ये शुरुआत होता है 1 तारीख फरवरी 2026 यानी 1 फेब 2026 को। और ये शुरुआत होने का समय है 12 आवर्स 23 मिनट्स पे। और ये चक्कर समाप्त होता है 2 तारीख फरवरी 2026 यानी कि 2 फेब 2026 को। और ये जाकर 10 यानी कि 10 और 9 ये पे जाकर समाप्त होता है। और जो इस माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, इसी दिन ललिता माता जयंती भी पड़ने वाला है, तो इसे दिन मनाया जाएगा। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए SM महाराज के यूट्यूब चैनल में, ताकि जो नवीनतम से नवीनतम संस्कार शिक्षा के अंतर्गत जो जानकारी है, जो हर माह के जो और हर पक्ष के जो त्यौहार है, उसका व्याख्या इस के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट वगैरह कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि नवीनतम से नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने इष्ट मित्र यार दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।